हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति, और इस वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर हम लोग देखेंगे। भारत में चुनाव किस अंतराल में होते हैं? अंतराल का अर्थ होता है कि भारत में चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, तो हर 5 साल में। कितने वर्षों के बाद? हर 5 साल के बाद भारत में चुनाव होता है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो चुनाव आयोग का जब गठन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है भाई? तो ये होता है आपका अनुच्छेद 324। कब? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका गठन होता है। 2 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि अगर आप लोग 18 साल का उम्र पार कर चुके हैं तो आप लोग किसी को भी जाकर वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1950 में। कब? ये 1950 में लागू होता है। 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न है, चुनाव में न्यूनतम मतदान आयु क्या है? तो चुनाव में न्यूनतम मतदान आयु क्या है भाई? तो 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष का अगर आप लोग का उम्र हो जाता है तो आप लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, चुनाव में आप लोग भाग ले सकते हैं। 4 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जितने भी चुनाव के संबंधित देखरेख करने का जिम्मेवारी भी इन्हीं के सर पर होता है। 5 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव किस प्रक्रिया से संपन्न होता है? तो भाई चुनाव किस प्रक्रिया से संपन्न होता है? तो ये होता है आपका मतदान से। जब तक मतदान ना हो तब तक चुनाव का प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है बाबू? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम 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 का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से, फट से जवाब दीजिएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। 7 नंबर हो गया, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? तो पहली बार ईवीएम का प्रयोग भारत में कब होता है? तो 1982 में। कब? 1982 में पहली बार भारत में ईवीएम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मतदान सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो जो मतदान सूची होता है वो किसके द्वारा तैयार किया हुआ होता है भाई? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही मतदाता सूची को तैयार करता है और किसको किसको वोट देना है उन सभी का नाम को भी जारी करता है। ये चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है, हो गया, समझ गए आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का जो प्रश्न है वो है, चुनाव चिन्ह किसे आवंटित रहता है? तो चुनाव चिन्ह किसे आवंटित करता है भाई? तो ये आवंटित करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही चुनाव चिन्ह को आवंटित करेगा कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए और किसको कौन सा दिया गया है। ठीक है, 10 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र भाई किसे कहते हैं? वो क्षेत्र जहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। जहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है उसे ही निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर लड़ा जाना लिखा है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पर लोग लाठी डंडे से लड़ते हैं। नहीं, वहाँ पर लोग क्या लड़ते हैं? तो वोट से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, वो कैसे होता है भाई? तो ये होता है प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जिसे हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
उनके सदस्यों का चुनाव पूछेगा तो लिखिएगा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पूछेगा तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो 12 नंबर यहाँ पर जिस हिसाब से पूछा है इसका आंसर आप लोग लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव भाई किस वर्ष में होता है? तो ये होता है 1951 से 1952 के बीच। कब? 1951 से 1952 के बीच भारत में पहला आम चुनाव होता है। ठीक है, 13 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, मतदाता पहचान पत्र किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो मतदाता पहचान पत्र जो है ये किस उद्देश्य से दिया जाता है भाई? तो ये होता है पहचान बताने के लिए भी, भ्रष्टाचार रोकने हेतु और निष्पक्ष मतदान हेतु। इन तीनों कारणों से जो है मतदाता को पहचान पत्र दिया जाता है, जिसे वोटर कार्ड भी कहते हैं। तो ये तीनों होंगे, तो ये तीनों को हम लोग एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत में चुनाव आयोग भाई किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक स्वतंत्र संस्था है, मतलब इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, ये चुनाव को अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न है, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए क्या दाखिल करना पड़ता है? मतलब अगर कोई उम्मीदवार है, उसे अगर चुनाव लड़ने का मन कर रहा है और वो चुनाव लड़ना भी चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या दाखिल करना होगा? तो उसे दाखिल करना होगा नामांकन पत्र। उसे नामांकन पत्र जो है चुनाव आयोग में जाकर जमा करना होगा, और उसके पीछे कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं, उनको पूरा करके अगर वो लोग अच्छे प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें भी वोट देने का मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, 16 नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव में समान अवसर किसे को दिया जाता है? मतलब चुनाव में समान अवसर किसे दिया जाता है भाई? तो सभी राजनीतिक दलों को, जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी को समान अवसर दिया जाता है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न है, किसी प्रत्याशी को जीत किस आधार पर तय होती है? मतलब अगर कोई प्रत्याशी है, उसका जीत किस आधार पर तय होता है भाई? तो सबसे अधिक वोट पाने पर। अगर कोई प्रत्याशी सबसे अधिक वोट पा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, वो अगर अधिक वोट पा जाता है तो वो चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर जो है प्रत्याशी का जीत तय होता है। 18 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में चुनाव सुधार का उद्देश्य है। तो भारत में जो चुनाव सुधार का आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना। मतलब अगर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बना लेते हैं तो इसे ही चुनाव सुधार कहा जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न है, चुनावी आचार संहिता कौन लागू करता है? तो चुनावी आचार संहिता कौन लागू करता है भाई? तो ये लागू करता है चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग ही चुनावी आचार संहिता को लागू करता है। 20 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर मतदाता सूची में हमें अपना नाम दर्ज कराना है और वोट देना है तो इसके लिए हमारा न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? बताया है मैंने आपको पहले ही, 18 वर्ष। कितना वर्ष? अगर आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप लोग जाकर वोट दे सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट किसकी विशेषता है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, एक व्यक्ति को एक वोट दिया जाना चाहिए। ये किसकी विशेषता है? तो ये लोकतंत्र की विशेषता है। किस चीज़ का? ये लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा बात है कि एक व्यक्ति एक वोट, इसी की विशेषता है। 23 नंबर क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी, वो 22 था, ये 23 है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है बोलने में, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। फिर 23 नंबर का प्रश्न है, चुनाव प्रचार की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? मतलब चुनाव प्रचार अधिक से अधिक
कोई पार्टी कितना दिन तक कर सकता है, कितना दिन या कितना सप्ताह तक कर सकता है, तो इसका डेट होता है 2 सप्ताह तक। मतलब चुनाव से लेकर 2 सप्ताह पहले से वो चुनाव का प्रचार करना शुरू कर सकता है, ठीक है, उससे पहले नहीं कर सकता है। 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सप्ताह। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो जो भारत में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो किस आधार पर होगा भाई, तो ये होता है आपका परोक्ष रूप से। किस रूप से, परोक्ष रूप से। मतलब राष्ट्रपति को हम लोग वोट देकर नहीं चुनते, वो क्या होता है, वो बहुमत से चुना जाता है, ठीक है। और उसके पीछे जो है बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं, जिनको हम लोग आगे किसी जब क्वेश्चन आंसर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आंसर का जब चैप्टर हम लोग का लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। अभी आप लोग इतना केवल समझिए कि चुनाव किस प्रकार होता है, तो परोक्ष रूप से होता है। 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु लोकसभा हेतु क्या है। मतलब अगर लोकसभा में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उसका न्यूनतम उम्र, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए। यहाँ पर वोट देने का बात नहीं हो रहा है, चुनाव लड़ने का बात हो रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूनतम उम्र हो जाएगा कितना, तो 25 वर्ष। अगर आपका उम्र 25 वर्ष है तो आप लोग लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो भाई चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3। कितने, 3। चुनाव आयोग में कितने सदस्य, तो 3 सदस्य। 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग किस चुनाव का आयोजन करता है। तो राज्य चुनाव आयोग भाई किस चुनाव का आयोजन करेगा, तो ये करता है आपका पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव। मतलब जो राज्य के भीतर चुनाव होते हैं, मतलब पंचायती चुनाव या नगर निकाय चुनाव, ये जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं, इनका आयोजन राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है। 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का प्रश्न है, चुनाव परिणामों की घोषणा कौन करता है। तो जो चुनाव परिणाम होते हैं ना, कि कौन जीता कौन हारा, इसका घोषणा कौन करेगा, तो ये भी घोषणा करता है चुनाव आयोग ही। चुनाव आयोग ही बताता है कि ये जो है ये व्यक्ति जीत चुके हैं और ये हार चुके हैं, ठीक है। 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 29, चुनाव में गुप्त मतदान का क्या उद्देश्य है। तो गुप्त मतदान का क्या उद्देश्य होता है भाई, कि इसका उद्देश्य होता है मतदान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अगर गुप्त मतदान ना किया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया है और आगे चलकर इससे समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गुप्त मतदान का उद्देश्य होता है मतदाता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक है। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में चुनाव की देखरेख कौन करता है। तो पहले ही बताया मैंने आपको कि चुनाव का देखरेख चुनाव आयोग करता है। कौन, चुनाव की देखरेख चुनाव आयोग करता है। 30 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी प्रश्न के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।